हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, ठीक है, अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करें, जो कि बहुत आसान है। बिना किसी तरीके की वीडियो को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम को अंग्रेजी में सीक्वेंस कहते हैं। तो इसकी अगर मैं परिभाषा लिखाऊँ सिंपल शब्दों में तो क्या होता है? संख्याओं, देखिए, संख्याओं का वह समुच्चय संख्याओं का वह समुच्चय जिसके अवयवों का, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अवयवों का निश्चित क्रम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, निश्चित क्रम हो और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नियम के अंतर्गत हो, नियम के अंतर्गत हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, ठीक है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 3 4 5 6 चल रहा है। तो आप देखेंगे ये काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसमें क्या सीक्वेंस बन रहा है? ये n है एक्चुअली। इन सब में एक एक का अंतर है, ठीक है। अगर इसके अगला वाला पद भी मैं बता सकता हूँ, क्या होगा? 7 होगा। इसके अगला वाला पद क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि एक एक पद में एक एक जोड़ने से अगला पद हमें मिल रहा है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बताऊँ, जैसे एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया 2 4 6 8, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा? 10। इसका अगला पद क्या हो जाएगा? 12। होगा कि नहीं होगा? जैसे मैंने और एक लिख दिया यहाँ पर, हाँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1/3। किसी न किसी नियम, किसी न किसी सीक्वेंस में ज़रूर होते हैं। सीक्वेंस पता चल जाता है हमें, देख के पता लगा सकते हैं। 4/3 में लिख दिया, 1 में 3 जोड़ा, 4 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 7/3 हो जाएगा। अगला वाला पद क्या होगा? 7 में 3 जोड़ेंगे 10/3। अगला वाला पद बता सकते हो क्या होगा? 10 में 3 जोड़ेंगे 13/3। एक न किसी नियम में ज़रूर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सीक्वेंस, ठीक है। जितने भी पद होते हैं उनमें एक निश्चित क्रम होता है और किसी न किसी नियम उसमें छुपा ज़रूर होता है, तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस पे अभी हम प्रश्नावली पूरी पढ़ेंगे, करेंगे। और सीरीज़ आप छोटी कक्षा से ही पढ़ रहे हो, क्लास 10th पे भी आपने सीरीज़ पढ़ा है। श्रेणी की अगर बात करें, श्रेणी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सीरीज़ कहते हैं। सीरीज़ क्या होती है, ठीक है। सीरीज़ में क्या होता है? जितने भी हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो भी पद हैं, A1 A2, ये जो पद है ना, इनका नाम दे सकते हो। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ही पद हैं। ये A3 है, A4 है। इन सब में, ये जितने भी पद हैं, इन सब में एक नियम होता है, ठीक है। तो वो हमारा फिर क्या हो जाता है? श्रेणी बन जाते हैं। जैसे आपने श्रेणी पढ़ा होगा, आपने एक श्रेणी पढ़ी है, कक्षा 10 में पढ़ी है, AP पढ़ा है आपने। अभी आप इस कक्षा 11 में आप GP पढ़ने वाले हो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एक चीज़ भी पढ़ोगे, वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वो और बड़ी कक्षा में जब जाओगे तब पढ़ोगे। हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहते हैं इसे हिंदी में, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। अभी फिर से पढ़ना है हमें समांतर श्रेणी, ठीक है। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। GP को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ये भी हमें पढ़ना है इस प्रश्नावली में, ठीक है। हरात्मक श्रेणी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। AP तो आप जानते ही हो, है कि नहीं? AP के बारे में कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, और गुणोत्तर श्रेणी हम आगे की प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो इतना अगर बेसिक आ गया है
ठीक है, तो सब कुछ आ जाएगा। अब बिना किसी देरी के सीधे सीधे आ जाते हैं कक्षा 11 की जो प्रश्नावली है गणित की 8.1। पहले ये 9वां चैप्टर हुआ करता था, अब ये पहला बन गया है। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 1 से 6 तक के अनुक्रम प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। ठीक है, 5 पद निकालने, ये n आपको दे रखा है। बहुत ही आसान से प्रश्न वाली। प्रथम 5 पद क्या हो जाएंगे, A1 A2 A3 A4 A5। 1 का मतलब है n के जगह पर 1 रखना है, जहाँ जहाँ n है ना वहाँ 1 रख दो। 1 और 2 3, तो 3 1 कम 3। ठीक, फिर n की जगह क्या रखना, 2 रखना है, तो 2 दूनी 2 और 2 4, 4 दूनी 8। फिर n की जगह पे 3 रखना है, 3 और 2 5, 5 3 15। फिर n की जगह पे 4 रखना है, अरे यार 4 और 2 ये 6 है ना, 4 6 24। फिर n की जगह पे 5 रखना है, 7 5 35। तो ये हमें हमारे उत्तर, हमें हमारे आंसर्स आराम से मिल गए। पहले प्रश्नावली तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें भी 5 पद निकालने हैं, A1 A2 A3 A4 और A5। तो n की जगह पे क्या रखना है, 1 रख दो, 1/2। n की जगह पे 2 रख दो, 2/3। n की जगह पे 3 रख दो, 3/4। n की जगह पे 4 रख दो, 4/5। n की जगह पे 5 रख दो, तो ये हो जाएगा 5/6। स्टार्टिंग के 5 पद आराम से मिल गए। आगे बढ़ते हैं और 5 पद निकालने। A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है जी, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2। n की जगह पे रखना है ना दूसरा पद, n की जगह पे 2 2 दूनी 4। n की जगह पे 3 रखना है, तो 2 को 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। n की जगह पे 4 रख दिया, 8 दूनी 16। और n की जगह पे 5 रख दिया, 16 दूनी 32। आंसर इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न में आ जाओ। A1 A2 A3 A4 और A5। पहले में आ जाओ, n की जगह पर 1 रखना है, 2 - 3/6 यानी कि माइनस के 1/6। ठीक, n की जगह पे 2 रखना है, 2 दूनी 4 - 3/6, तो ये आ जाएगा 1/6। फिर 2 की जगह n की जगह पे 3 रखना है, 2 3 6 - 3/6, तो 3/6 यानी कि 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। फिर n की जगह पे 4 रखना है, 4 दूनी 8 - 3/6, तो ये आ गया 5/6। ठीक है, फिर आ जाऊँ, n की जगह पे 5 रखना है, 2 5 10 - 3/6 यानी कि 7/6। ये हमें हमारे उत्तर आराम से मिल गए। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, ये चीज़ है जैसे A1 A2 A3, सीधे कैलकुलेशन के नंबर मिलेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले वाले पे आ जाओ, n की जगह पे क्या रखना है, 1। तो ध्यान से देखना, -1 की पावर 0। ठीक है,
किसी की पावर जब 0 होता है उसका मान कितना होता है? 1 और 5×25 है ना, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपको मिल जाएगा, देखिए ये आपका क्या, ये माइनस में है या गुणे में? गुणे में यार, या माइनस नहीं है, गुणे में है। ठीक है, तो 1 × 25 तो ये हो जाएगा 25। थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको मैं सुधार लेता हूँ, यहाँ पे गुणे में है। ठीक है फिर आ जाइए, -1 की पावर n की जगह पे 2 रखना है, 2 - 1 और 2 + 1, तो -1 की पावर 1 और 5 की घात 3। -1 की पावर 1 विषम संख्या तो माइनस रखिए, 5 को 3 बार, 25 × 5 = 125 आंसर। कैलकुलेशन के नंबर है, n की जगह पे 3 रखो और ये हो जाएगा 4, तो 25 × 5 = 625 हो जाएगा, और घात में 2 तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 625। ठीक है, तीसरा पद हो गया। अब -1 4 रखना है, (625) को फिर 5 से जब गुणा करेंगे, -1 की पावर विषम में तो माइनस लग जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 31/25। 5 रखना है n की जगह पर, इसको फिर 5 से गुणा करेंगे, -1 की पावर 4 है तो प्लस का हो जाएगा, और 31/25 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,625। ये हमें हमारे 5 पद आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ, इसका भी हमें 5 पद निकालना है, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, n गुणे में ही, ध्यान रखिएगा। एक गुणे में तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 6/4। ठीक है, तो इसको सरल करके भी लिख सकते हैं हम, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। अब n की जगह पे 2 रखना है, 2 × 2 = 4 कटा, और ये 4 और 5 बट्टे में, तो ये आ जाएगा 9/2। n की जगह पे 3 रखेंगे, 3 × 3 = 9 + 5/4, तो 3 9 और 5 कितना होता है? 14 बट्टे में 4, 2 × 2 = 4, 2 × 7 7 × 21/2। ठीक, अब n की जगह पे 4 रखो, 4 से 4 कटा, तो 4 × 4 = 16 + 5 कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें बच्चों। अगले प्रश्न में, अगले पार्ट में आ जाऊँ। n की जगह 5 रखना है, तो 5 का स्क्वायर + 5/4, तो 5/4 ये हो जाएगा 25 + 5, 30/4, 2 × 2 = 15, 15 बचे 75 बट्टे में, तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ कैलकुलेशन के नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर, सिंपल कैलकुलेशन। अब इसमें क्या है कि 7 से लेकर 10 तक के अनुक्रम में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात किया, जिसका nवां पद दिया गया है, मतलब 17वां पद निकालना है, 24वां पद निकालना है, जो पद बोला गया वही पद निकालना है। nवां पद आपको दे रखा है हर प्रश्न में, तो 17वां पद निकालना है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 17, 17 × 4 = 68 -3, तो आ जाएगा 65। फिर आपको निकालना है 24, n की जगह पे 24 रखो, 24 × 4 = 96 -3, तो
उत्तर आ गया 93। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। ये an है, आपको 7वां पद निकालना है। n की जगह पे 7 रख दो। 7 सत्ते 49, 2 को जब 7 बार गुणा करोगे तो 128 आता है आंसर। इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं। n दे रखा है, आपको a9 निकालना है, यानी n की जगह पे क्या रखना है, 9 रखना है। ठीक है, ये हो गया। तो -1 की पावर 9 में से घटाएंगे 8 और 9 को 3 बार गुणा कर, 9 9 81 गुणा 9। ठीक है, तो -1 की पावर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। इसको 9 1 कम 9, 9 8 72, तो 729 हमें आंसर मिल जाएगा। 10वें प्रश्न में आ जाओ। 20वां पद निकालना है, A20। जहाँ जहाँ n था वहाँ पर 20 हमने रख दिया, तो 20 गुणे 18 बट्टे में है 23। तो 18 को 0 से गुणा करेंगे, 0 18 दूनी 36। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी बना के फिर लास्ट में लिख देना है, 5 पद बनाकर। A1 दे रखा है, ठीक है, 5 पद A1 दे रखा है, तो आपको बाकी और 4 पद निकालने हैं। देखो यहाँ मेंशन भी कर रखा है n बराबर 1 से बड़े के लिए, मतलब A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। और लास्ट में फिर श्रेणी बना के यहाँ लास्ट में लिख देनी है। ठीक है, दूसरे पद पे आ जाते हैं। यहाँ A1 आपको ऑलरेडी दे रखा है, इसका ध्यान रखना है। n की जगह पे 2 - 1 + 2 यानी कि 3, ये हो गया A1 + 2। और A1 का मान हमें दे रखा है, A1 का मान कितना है, 3। तो 3 3 9 + 2 यानी कि 11। ठीक है, फिर अब 3 यहाँ आ जाएगा, n की जगह पे क्या रखना है, 3 - 1 + 2, तो यह आ जाएगा 3A2 + 2। A2 का मान, ये A2 है ना, यह भी हमारे पास 11 है। 11 3 33 + 2, ये हो जाएगा 35। फिर रखो n की जगह पे 4 रखना है, तो ये हो जाएगा A3। A3 का मान अभी हमने निकाला है 35। 35 को गुणा करना है आपको किसके साथ, 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 105 + 2 107। फिर 3 n की जगह पे क्या रखना, 5 - 1 + 2। चौथा पद हमारा है कितना, 107, ये चौथा पद है, प्लस में 2, 7 3 21 और 3 1 3 + 2, तो आंसर आ जाएगा 323। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, 5 पद जो है उनको लिख दो, तो हमारे पास श्रेणी आ जाएगी 3, उसके बाद है 11, उसके बाद है 35, उसके बाद है 107 और उसके बाद है 323 आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेंशन कर रखा है कि n का मान 2 या 2 से बढ़ा लेना है। ठीक है, पहला पद आपको दे रखा है 2 से स्टार्ट करना है, 3 4 5। ठीक है, तो n की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2, ये देखो n - 1 2 - 1 बट्टे में n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया A1 बट्टे 2 और A1 का मान है -k1 बट्टे में 2। ठीक है, फिर A3 n की जगह पे क्या रखना, 3 बट्टे में 3, तो A3 का मतलब है 3 - 1 A2 और A2 हमारे पास ऑलरेडी है -1 बट्टे 2 और बट्टे में है ये ऑलरेडी 3, तो इसके साथ गुणा हो जाएगी -1 बट्टा 6।
फिर n की जगह पे क्या रखना है 4 बट्टे में 4, तो ये आ जाएगा A3 बट्टे में 4। A3 का मान है -1/6 और ये 4, इसके गुणा हो जाएगी 6 6 को 24 5, तो यहाँ पर आ जाए 5 रखना है, तो ये आ जाएगा A4 बट्टे में 5। A4 का मान क्या -1/24 गुणे में है 5, 24 पंजे 120। ठीक है, ये 5 पद हमारे आराम से निकल गए। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, तो पहला पद है -1, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 1/-6 24 और 1/120। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। देखो A1 हमें दे रखा है और A2 भी हमें दे रखा है। A1 और A2 दोनों के दोनों 2 हैं और n का मान जो लेना है वो 2 से बड़ा लेना है, ये मेंशन किया हुआ है। और ये हमारा an है। ठीक है, तो यानी कि A3 निकालना है हमें, A4 निकालना है और A5, 5 पद निकालने हैं ना स्टार्टिंग के। तो n की जगह पे 3 रखो, यानी कि A2 - K1 और A2 हमारे पास कितना है 2, ये 1 आ जाएगा। फिर है n की जगह पे 4 रखना है, तो ये आ जाएगा A3 - 1। A3 कितना है 1 - 1 यानी कि ये 0। फिर n की जगह पर क्या रखना है 5, ये आ जाएगा A4 - 1। A4 का मान कितना है 0 - 1, तो ये आ गया -K1, अर्थात श्रेणी। तो पहला पद क्या है हमारे पास 2, दूसरा पद भी है 2, तीसरा पद है 1, चौथा पद है 0, अगला पद है -K1। ये हमें हमारी श्रेणी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, श्रेणी बनाना है ना, तो एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ प्लस प्लस कर देना श्रेणी के लिए। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हमने किए हैं ना, यहाँ श्रेणी बनाने के लिए प्लस प्लस कर देना, लास्ट के जो 5 पद हैं। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न में। फिबोनाची सीक्वेंस पर आधारित प्रश्न है, स्पेशल है। ठीक है, आप जब बड़ी कक्षा में जाओगे आपको एक बुक मिलेगी नंबर थ्योरी। ठीक है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स में बुक आती है नंबर्स थ्योरी, और उस पर मेरे मतलब गोल्ड मेडलिस्ट था मैं उस सब्जेक्ट में, नंबर्स थ्योरी में मेरे पूरे फुल मार्क्स आए थे। ठीक है, और सेल्फ स्टडीज मास्टर्स में फुल मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। तो ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक मिलता है फिबोनाची सीक्वेंस, उसमें बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ोगे ना, मैथमेटिक्स और नंबर्स थ्योरी के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, तो क्या ही मज़ा आ जाता है। तो छोटा सा एक प्रश्न है इसका, उस टॉपिक का छोटा सा एक प्रश्न है। क्या है कि A1 और A2 फिक्स दे दिए गए हैं कि ये 1 है और ये सीरीज़ है, ये फिबोनाची सीरीज़ सीक्वेंस की होती है और n का मान 2 से बढ़ा लेना है। ठीक है, तो an+1/an ज्ञात कीजिए जबकि n का मान इतना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, सो देखिए इस चीज़ को हमें ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए पहले फिबोनाची सीक्वेंस में आपको बना के दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस है। ये देखिए इसमें क्या है कि जो A1 है और A2 पहले के दोनों पद फिक्स हैं, ये इसने बोल दिया है। और हमें En क्या दे रखा है, an-1 an-2 ये दे रखा है। n का मान 2 से बढ़ा लेना है, यानी कि 3 से स्टार्ट करनी है। n का मान 3 रखोगे, 3 - 3 - 2, तो ये आ जाएगा A2 और ये आ जाएगा A1। A2 कितना है 1, A1 कितना है 1, तो तीसरा पद कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब n का मान 4 रखो, तो यहाँ लिख भी सकते हो n बराबर 3 रखने पर, फिर यहाँ लिख सकते हो n बराबर 4 रखने पर। ठीक है, A4 क्या है, n की जगह पे 4 रख दो, तो ये आ जाएगा A3 और ये आ जाएगा A2। A3 अभी आपने निकाला है 2, A2 कितना है आपका
A2 आपका है 1, तो ये भी आ जाएगा आपका 3। फिबोनाची सीक्वेंस बनती कैसे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, पता चल जाएगा कैसे होता है। E5 क्या होगा, n की जगह 5 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा A4 और ये आपका आ जाएगा A3। A4 अभी आपने निकाला 3 और A3 निकाला आपने 2, तो ये आ जाएगा 5। अर्थात फिबोनाची सीक्वेंस क्या हो जाएगी, पहला पद 1 है, दूसरा पद 1 है, ठीक है, तीसरा पद हमें क्या मिला 2, और उसके बाद अगला पद मिला 3, उसके बाद कितना मिला 5, ऐसे चलता जाएगा। अब फिबोनाची सीक्वेंस बनती कैसी है, स्टार्टिंग के 2 टर्म फिक्स होते हैं, सेम होते हैं, उसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे ये मिलेगा, ये होती है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस हमें पता चल गया। उसके बाद हमें n बराबर 1 से लेके 5 तक के लिए ये भी ज्ञात करना है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक के लिए ये चीज़ भी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ज्ञात करनी है। कोई नहीं, ज्ञात करते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, an+1 बट्टे में an, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और जो चीज़ हमें मिली है उसका उपयोग करते हुए, तो ये जब देखो ये चीज़ हमें दे रखी है, ये ज्ञात करना है हमें, तो सबसे पहले n की जगह पर 1 रखते हैं। n बराबर 5 तक के लिए पूछा है प्रश्न में, n बराबर 1 पर, तो 1+1 बट्टे A2 बट्टे A1। तो फिबोनाची सीक्वेंस जो हमें मिली थी, स्टार्टिंग के 5 पद ही हैं, ये A1, ये A2, A3, A4, A5, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। सो देखिए दूसरा पद हमारा 1 था, पहला पद भी हमारा 1 था, तो ये 1 मिल गया, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या था, 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, ये था हमारे पास 5 पद, ठीक है। ये मेरा पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये मिला था हमें सीक्वेंस में। अब हम n बराबर 2 पर चेक करेंगे, तो 2+1 बट्टे में यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा A3 बट्टे में A2। A3 का मान क्या है 2, A2 का मान है 1, तो ये आ जाएगा 2। n बराबर 3 रखने पर तो 3+1 बट्टे में A4 बट्टे में A3। A4 का मान कितना है 3 और A3 का मान है 2। n बराबर 4 पर तो ये A5 बट्टे में आ जाएगा A4। A5 हमारे पास 5 है और A4 हमारे पास 3 है, ठीक है। अगला पद अगर आपको निकालना है, 5 और 3 8 हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका A6, छठा पद, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस है। n बराबर 5 पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, A5+1 A5, तो ये हो गया A6 A5। छठा टर्म कितना है 8 और फिफ्थ टर्म कितना है 5, ये हमें मिल गया। फिबोनाची सीक्वेंस पर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो गया। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो गाइज ये चैप्टर पहले चैप्टर नंबर 9 हुआ करता था, आपके एक चैप्टर को हटा दिया गया है, तो इस वजह से ये चैप्टर 9 से बनकर अब नई NCERT में 8वां हो चुका है, ठीक है। पुरानी किताब में 9 था, अब नई किताब में 8वां हो चुका है। तो वीडियो बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड एक्सरसाइज थी, ठीक है। क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज ये जो 8.1 है, आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी सभी कुछ हमने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको किसी खास टाइप की वीडियो की ज़रूरत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो डिमांड भी हम पूरी कर देंगे। क्लास 12th भी हमने पूरा पढ़ा रखा है। जय हिंद, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई लव यू ऑल।